Hello everyone, welcome to MBA Karo. So yesterday night there was a historic announcement in terms of MHCT. So for the first time they are going to conduct a retest, and the date for the examination is 27th April. Now in this video I'm going to tell you that who can appear for the retest, how to apply for the retest, and the 20-day preparation plan क्योंकि अभी 21 days and 3 weeks from now. So how can you prepare yourself so that you can maximize this chance? Okay, so it's a golden opportunity, एक अच्छा मौका है. जो लोग अभी मान लो अभी प्रिपेयर नहीं कर पाए थे ढंग से, ऐसे ही दे के आ गए थे, राइट, उनके पास एक अच्छा मौका है टू score well this time, right? So it is, you feel yourself that you are lucky that you've got another chance, and in 3 weeks you can prepare very well. And there are a lot of chances now that this has become predictable that what are the things that they could test you on. Okay, so prepare yourself well for this examination, and maybe you can do well on this and get into the dream B schools. If you are new to the channel, please don't forget to subscribe to the channel and join my Telegram group as well. So the dates for registration are from 6th to 11th. Okay, अभी उनने ओपन नहीं किया. जैसे ही उनका ओपन हो जाएगा देन आई विल टेल यू दैट हाउ टू रजिस्टर ऑल्सो. एक उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको रजिस्टर करना है रीटेस्ट के लिए. ओके, सो दे विल ओपन इट टुडे एंड इट विल बी अवेलेबल टिल 11th of April. So 6 दिन है आपके पास रजिस्टर करने के लिए, रजिस्टर फॉर द रीटेस्ट. Now this is the notification that they released yesterday. Re-examination of candidates others who could not complete MHCT 2023 due to technical issues within mandatory examination and wish to reappear, and of those candidates other than PWD candidates who got examination time of 180 minutes instead of mandatory 150 minutes. Okay, now please listen to it carefully, who are eligible and who are not. Okay, so there are two categories of candidates who could not complete the examination due to technical issues. जैसे किसी के उसमें टेक्निकल इश्यूज आए थे, ठीक है, कुड नॉट कंप्लीट तो ऐसा भी हो सकता है टाइम पूरा मिला आप कंप्लीट नहीं कर पाए, नहीं, आपके उसमें टेक्निकल इश्यूज आए थे, टाइमर पहले रुक गया था. ओके, इफ यू डिड नॉट गेट दैट मैंडेटरी टाइम, सो टाइम वाज 150 मिनट्स. तो या तो आपको लेस देन 150 मिला है, तो आपके पास चॉइस है कि आप अप्लाई कर सकते हैं. हु विश टू रीअपियर क्लियरली लिखा है, अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं भी होगा, राइट. अगर आप कहोगे चलो ठीक है मैंने 140 मिनट्स दिया हो गया, मुझसे और ज्यादा क्या होता, ठीक है, बट रिकमेंडेड है कि आपको देना चाहिए, राइट, क्योंकि आप अगर कम टाइम में दिए हो तो ऑब्वियसली आपको फेयर टाइम मिलना चाहिए ना. नाउ हियर द क्लॉज इज हु विश टू रीअपियर. तो अगर आप रीअपियर नहीं करोगे, सो क्या होगा, जो आपका पुराना स्कोर है वो कंसिडर कर लिया जाएगा. सो यू आर सपोज टू रीअपेयर, मतलब आप कम टाइम में, डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि सीमैट जैसा पेपर नहीं कि आपने पूरा कर लिया होगा, आपको ज्यादा टाइम होता तो आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पाते, इजंट इट. सो यू शुड रीअपियर बिकॉज चॉइस दे रहे हैं कि आपको रिपेयर करना है कि नहीं करना है. सो प्लीज मेक श्योर आप रीअपियर करो, क्योंकि डेफिनेटली आपने पूरा नहीं किया होगा पेपर. या अगर कोई ऐसा है जिसने पूरा कर लिया हो 140 145 मिनट्स या 130 मिनट्स में, बहुत इजी पेपर आ गया था आपने कर लिया हो, वो बात अलग है. बट अगर आपका थोड़ा सा भी पेपर छूट गया था, सो यू शुड रीअपेयर. सेकेंड कैटेगरी, who were not belonging to PWD कैटेगरी. सो PWD कैटेगरी के लिए क्या होता है, 180 मिनट्स होते हैं. बट अगर आप PWD कैटेगरी से नहीं हो और आपको 180 मिनट्स मिले हैं, सो इन दैट केस योर एग्जाम इज कैंसल्ड, राइट. अगर आपको 180 मिनट्स मिल गए तो कैंसिल हो गया, आपको तो देना ही देना है. अगर आप नहीं दोगे तो आपको, आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है, राइट. अगर आप इस केस में नहीं भी दोगे तो आपका जो पुराना स्कोर है वो कंसिडर कर दिया जाएगा, राइट. और अगर आप इसमें अगर नहीं दोगे तो आपका पुराना स्कोर नल हो जाएगा, जीरो. आप ये माने ही नहीं जाएगा आप MHCT में बैठे थे. ओके, नाउ द रजिस्ट्रेशन इज फ्रॉम 6 to 11th एंड द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन इज 27 April 9 AM to 11:30 AM. ये डेट है. सेंटर कहाँ होंगे क्या होंगे वो बाद में बताया जाएगा. सो अगेन फिर से बता दे रहा हूँ, हु कैन गिव द रीटेस्ट. टू कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स, लाइक इफ यू फेस अ टेक्निकल ग्लिच एंड द टाइमर स्टॉप्ड बिफोर 150 मिनट्स, इट इज ऑप्शनल, राइट. अगर आप रीटेस्ट नहीं देते हो तो क्या होगा, आपका ओल्ड स्कोर कंसिडर कर लिया जाएगा.
अगर आपने कहा कि नहीं ठीक है, इफ यू डू नॉट अप्लाई फॉर द रीटेस्ट योर ओल्ड स्कोर विल बी कंसिडर्ड, बट इफ यू टेक अ रीटेस्ट योर न्यू स्कोर विल बी कंसिडर्ड। ओके, सो डेफिनेटली कोई भी होगा वो डिटेल्स देगा ही देगा, इजंट इट? या तो ऐसा होगा कि आप उस दिन आपके तुक्के चल गए, आपने 5-10 मिनट पहले निपटा दिया और आपका ठीक ठाक चला गया, तो चाहो तो आप नया देना चाहो, ठीक है। नाउ रिटेस्ट देने में ये है कि पेपर कैसा आएगा आपको पता नहीं है, और डेफिनेटली देना चाहिए वैसे, क्योंकि अगर नहीं दोगे तो आपका लॉस है, आपने कम टाइम में पेपर अटेम्प्ट किया। अगर आपका बहुत अच्छा हो गया, लेट अस से कि आपका उम्मीद से बहुत ज्यादा अच्छा चला गया था उस टाइम पे, बाय एनी चांस हो सकता है कि आपने आपकी वो कैब अच्छी थी और वो कैब के खूब क्वेश्चन आ गए थे, आपने कर लिया बाय एनी चांस, राइट? इन दैट केस यू कैन ऑप्ट आउट टू रीटेक। अगर आप, ये ऑप्शनल है, आप देना चाहो तो ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती दिलाएंगे। सो अगर आप नहीं दोगे तो आपका ओल्ड स्कोर कंसिडर किया जाएगा। सो जस्ट इन केस इट माइट हैपन, राइट? कभी किसी के साथ हो सकता है ना, बहुत अच्छा पेपर चला गया, आप सोच के कहते हैं मैं 90 मार्क्स लाऊंगा, आप 140 150 करके आ गए, राइट? सो इन दैट केस यू कैन ऑप्ट आउट, बट अदरवाइज अगर आपको लग रहा है इनजस्टिस है तो डेफिनेटली यू शुड टेक द रीटेस्ट। नाउ सेकेंड कैटेगरी, जिस जो नॉन पीडब्ल्यूडी थे बट उन्हें 180 मिनट्स मिले इंस्टेड ऑफ 150। नाउ it is mandatory for you to take the retest. If you do not take the retest, in that case your score is 0. So no matter how much you scored in the first test, it is cancelled. क्या 150 स्कोर करके है, 160 करके है, 120 करके है, 80 करके है, स्कोर इज 0. So you have to take the retest, compulsory for you to take the retest, and your new score will be calculated for the result. So for these category of candidates, it is mandatory. For the first category, it is optional. आप देना चाहो, अगर आपको लगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा चला गया कम समय में, तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप रिटेस्ट दोगे तो नया स्कोर काउंट होगा। सो ये भी ध्यान रखना कि अगर आपका पेपर अच्छा चला गया और ये बार खराब गया, तो फिर आपको ये भी लग सकता है कि अरे वो स्कोर जो ज्यादा अच्छा था। सो इट्स योर चॉइस, बट इफ यू फॉल अंडर दिस कैटेगरी दैट यू एक्सीडेंटली गॉट 180 minutes, then you will have to take this retest. Your previous score is considered as 0. Okay, so जो आप इसमें दोगे वो आपका नया स्कोर बनेगा। नॉट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ स्लॉट, अलग अलग स्लॉट्स में ग्लिचेस हो सकते हैं, जिसको टाइम का तो कोई इशू है, नॉट अदर देन टाइम। ओके, अगर ऐसा पेपर डिफिकल्ट ईजी आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम का इशू, अगर आपको टाइमर प्रॉपर नहीं मिला उसी केस में रीटेस्ट होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट the retest rule is, and those candidates can apply from 6 to 11. Now those who are going to appear for the retest, what you should do in this like 20 days to maximize your performance, since you are getting a chance, right? And it is not everyone that is getting it, so you can use this opportunity to maximize your score. So first thing is extensive revision। अब last 20 days में बस आपको रिवाइज करना है, जितना रिवाइज कर सकते हो अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स हैं प्रैक्टिस करो। आई मीन जस्ट कीप दिस 20 days बिकॉज थिंक दैट यू आर गेटिंग एन एक्स्ट्रा चांस, लाइफ लाइन है आपकी, ठीक है। आपको आप आउट हो गए थे पर नो बॉल हो गई तो एक्स्ट्रा चांस मिली है, तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ। देन टेक मॉक एवरी अदर ऑल्टरनेट है, अगर आपके पास मॉक टेस्ट बचे हैं तो मॉक देते रहो, एटलीस्ट 10 मॉक्स आप दे सकते हो यहाँ पे। अगर 10 मॉक भी देते हो काफी आपको इम्प्रूवमेंट दिख सकता है। ओके, अगर नहीं बचे कोई बात नहीं, राइट, यू कैन जस्ट रिवाइज थिंग्स। अगर मॉक बच गए थे बाय चांस, आपने कोई मॉक टेस्ट लिए थे 5-10 जितने भी मॉक्स बचे थे, ट्राई टू फिनिश दोज मॉक्स so that you are in good touch, and on the day of examination you can perform better than you performed last month. Work on vocabulary. This is important thing because if you see the last these all 4 slots, one thing that was common is vocabulary. Too many questions asked on vocabularies, synonyms and antonyms. ओके, तो इसके लिए चाहे आप बैरेंस जीआरई कवर कर लो, उसके 800 वर्ड्स होते हैं कॉमन वर्ड्स, उससे यूजुअली सिनोनिम एंटोनिम आ जाते हैं, राइट? सो यू कैन कवर दिस बुक, लाइक दिस इज नॉट अ बुक, दिस इज अ लिस्ट, बैरेंस जीआरई लिस्ट। इट हैज 800 वर्ड्स। ओके, इसके आपको वीडियो मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, नेट पे कुछ भी मिल जाएगा। उन 800 वर्ड्स अगर आप 40 वर्ड्स पर डे भी अच्छे से कर लेते हो, उसमें से डेफिनेटली आपको कई सारे वर्ड्स ऑलरेडी आते होंगे, मे बी 300-400 वर्ड्स इसमें से आपको और कवर करने पड़ेंगे। आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी, और गारंटी ऐसे क्वेश्चन आ ही रहते हैं, हर स्लॉट में आए। सो आई मीन यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर बिकॉज दीज क्वेश्चन हार्डली टेक एनी टाइम। ये सबसे सही क्वेश्चन होता है, क्योंकि
10 सेकेंड्स लगने, 15 सेकेंड्स लगने आपको अटेम्प्ट करने पे। और मान लो 20 क्वेश्चंस आते हैं तो आप 5 मिनट में 20 मार्क्स बना सकते हो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके। सो प्लीज वर्क ऑन दिस बिकॉज ये डेफिनेटली आ रहा है, राइट। अगर पहले ये जो टेस्ट हुआ अभी, उसमें सभी में वोकैबलरी काफी भर भर के आई है। Second, one thing that I noticed this time is solve past CAT papers for DI, graph based papers. एक slot ऐसा था जिसमें CAT का DI डाल दिया था, although that was not difficult, okay, but like if someone had done it, वो बहुत जल्दी कर सकता था. So I'm saying that do not attempt those logic based DI, just graph based DI. Because what we noticed this time was the papers were not freshly created, they were just copy pasted from different sources. One of the sources was CAT papers, and in the past also we have seen last year or last year में भी CAT से कुछ DI ले लेते हैं, right? So जो ग्राफ बेस्ड DI, रिमेंबर ओनली ग्राफ बेस्ड करना है। जैसे लाइक आपका कोई बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट है, ऐसे करके जो जो पिछले 5-6 साल के या उससे पुराने वाले भी आप देख सकते हो, तो ग्राफ बेस्ड डीआई करके जाओ, क्योंकि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं डीआई में। नाउ दिस विल गिव यू अ बेनिफिट बिकॉज यू नो दिस हैज हैपेंड, राइट। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, ट्राई टू यूज दैट। Then one other thing which I noticed this examination is games and tournament. In my slot, there were two sets on games and tournaments. Even last year, there were sets asked on games and tournaments. Games and tournaments में दो चीजें, एक आपका जो है राउंड रॉबिन और नॉकआउट, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो आई विल क्रिएट अ वीडियो जो 2022 में पूछे गए थे और 23 में पूछे गए थे, प्लस सम कॉन्सेप्ट वीडियोस मैं जल्दी ही अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। सो प्लीज डू वॉच दोस वीडियोस, क्योंकि उससे आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट होता है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का, किस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हो नॉकआउट और राउंड रॉबिन लीग, इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस बार आए थे, दो सेट आए थे एक ही स्लॉट में। तो अगर आपको जीरो नॉलेज है, लेट अस से इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर कैट, तो फिर आपके लिए नॉर्मल चीज होगी, आपको आता होगा। बट लेट अस से इफ यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एमएचसीटी, यू हैव नॉट कवर्ड एनी अदर एग्जामिनेशन, आप सिर्फ पढ़ रहे थे, तो आपने गेम्स एंड टूर्नामेंट यूजुअली नहीं किया होगा। तो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स एक बार देख लीजिए। आई विल डेफिनेटली create some videos very soon on this and upload on my channel, you can watch them and understand कि क्या कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिक, ठीक है। तो ये कवर कर लेना, ये भी आपको हेल्प कर सकता है, आ सकता है, क्योंकि जब वो जो पेपर बनाया ना, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत अच्छा पेपर बन के आएगा, वो भी कॉपी पेस्टेड पेपर होगा। ओके, सो मेक श्योर दैट यू cover these concepts, then practice abstract reasoning from various sources, ठीक है। अभी कुछ लोगों ने ये भी फिगर आउट कर लिया था कहाँ से कॉपी किया गया था, तो उसके बारे में भी आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप्स में एंड ऑल, तो जहाँ लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस लिंक से इन्हें कॉपी करा हुआ था। तो अगर आप एटलीस्ट वही चीज कवर कर लोगे, तो अगर फिर से कॉपी करेंगे, सो यू विल हैव एन एडवांटेज, यू नो कि ये कॉपी करके बना रहे हैं, तो आप कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को, राइट। कभी कभी आप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करते हो, आपको सिर्फ एमएनसीटी का मिलता है, राइट। सो अगर आपको इसकी और प्रैक्टिस करनी है, तो सर्च करो नॉन वर्बल रीजनिंग, ये इसका टेक्निकल टर्म होता है, इट इज यूज्ड ग्लोबली। तो आप नॉन वर्बल रीजनिंग करोगे या फिर विजुअल रीजनिंग करोगे, तो इसमें आपको खूब सारा कंटेंट मिल जाएगा। चाहे आप इसे गूगल में सर्च करो, तो आपको टेक्स्ट में क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे आप यूट्यूब में सर्च करो। तो इन चीजों की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग, ये जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, इससे काफी काफी क्वेश्चन आए, 25 क्वेश्चन आए। देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन ऑड वन आउट, ओके, एंड दे वर वेरी वियर्ड। सो ऑड वन करके आप सर्च कर लोगे, तो आपको कुछ इनके वीडियोस मिल जाएंगे, और एक वीडियो आपको मिल भी जाएगा जहां से ने फर्स्ट टाइम कॉपी पेस्ट किया था। सो मे बी हो सकता है कि कुछ सिमिलर सोर्सेस से ये फिर से पेपर बनाए। तो इन चीजों की आप प्रिपरेशन कर लोगे, तो यू नो कि यस यू हैव चांसेस टू अप योर स्कोर, बिकॉज द स्मार्ट पीपल आर गोइंग टू डू दिस। ओके, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये चीज करके जाओ, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि वोकैबलरी से काफी आ रहा है, ठीक है। डीआई अगर वो उठाएंगे, तो कैट वेट से पुराने पेपर से उठा रहे हैं, कैट 2020 से एक डीआई उठाया था। और गेम्स एंड टूर्नामेंट्स कर लो, एक स्लॉट ऐसा था जिसमें गेम्स एंड टूर्नामेंट के दो सेट आए थे, और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 25 क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग या विजुअल रीजनिंग करके इनकी प्रैक्टिस कर लो, सो दैट यू हैव द चांसेस कि यू आर इन वन वे प्रेडिक्टिंग दैट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, और उस प्रेडिक्शन से आप अपना स्कोर अप कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हो और मान लो ये आ गई, तो जो कर रहा है उसको बेनिफिट है,
ओके, बिकॉज मोर और लेस ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल नया ही पेपर बना देंगे। अगर बनाना तो पहले भी बनाते, काफी टाइम था बनाने का, अब तो वैसे भी टाइम कम है, सो दे विल डेफिनेटली कॉपी पेस्ट फ्रॉम सम सोर्सेस। सो बी प्रिपेयर्ड इन दिस वे सो दैट यू कैन maximize your score. Okay, so the examination is going to be on 27 April, 6 से 11 तक इसका registration है। Okay, I hope you found this information useful. So आपको समझ में भी आ गया कौन लोग दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते हैं। तो जस्ट इन केस अगर आपको कुछ क्लासेस अटेंड करनी है, आपने मतलब पहले ढंग से प्रिपरेशन नहीं की थी, सो आई हैड अ कोर्स फॉर महाराष्ट्र सीटी विच वाज ओरिजिनली फॉर 6,000 रुपीज, राइट। इट इज अवेलेबल फॉर जस्ट 1,500। उसमें आपको सारे टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीजों की क्लासेस मिल जाएंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। वो पहले लाइव थी, अब वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हाँ 20 दिन में मेरी कोई एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन हो जाए, टॉपिक बाय टॉपिक मुझे सारी चीजें मिल जाएं, इधर उधर ढूंढोगे तो आपको ठीक है बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा और कैसी क्वालिटी होगी, बट दीज वर वेरी गुड क्लासेस इन विच वी कवर्ड ऑल द टॉपिक्स। वी कवर्ड लाइक VARC, उसमें हमने पैराजम्बल है, ग्रामर है, और RCs हैं, काफी सारी क्लासेस ली थी, पजल्स करी थी डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, क्वांट में हमने सारे टॉपिक बाय टॉपिक, अरिथमेटिक पूरी, मेंसुरेशन, राइट, और डेटा सफिशिएंसी, नंबर सीरीज, सारे तरह के टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए थे। DI भी अलग अलग हमने चार्ट बेस कवर किए थे। सो इफ यू विश टू अटेंड दोस, कि आपको चाहिए कि हाँ ये पूरा पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाए एक वन प्लेस पे, सो इट इज अवेलेबल फॉर जस्ट 1,500। इट वॉज इनिशियली फॉर 6,000 जो पहले एनरोल किए थे, राइट, बट नाउ इट इज at quite affordable price. So if you wish to enroll, you can enroll in it. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पे जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं और क्लास अटेंड कर सकते हैं। 20 डेज में अगर आप एक्सेसिव रिवीजन कर लोगे, उन्हीं क्लासेस को रिवाइज कर लोगे, टेक्निक सीख लोगे, सो हो सकता है जो अभी आप स्कोर कर पा रहे थे, जो आपने अभी टेस्ट दिया था उसमें जितना परफॉर्म किया था उससे कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओ। Okay, so this was the information about this retest and the strategy how to prepare for the examination. As soon as this registrations open, I will create another video to show how to register for this retest. So all the best to the aspirants who have got the second chance. Make the best use out of it.